एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती बैठे हुए थे। शिव जी ध्यान में बैठे थे। तभी पार्वती जी ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने समाधि समाप्त होने पर पूछा, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा, इसका क्या कारण है? भगवान महादेव जी ने बताया कि मृत्युलोक में मेरा एक अन्य भक्त है जो मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वो उसी मंदिर के पीछे कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। इसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर हो और धन दौलत हो जिससे वह सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके। परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से बड़ी मुश्किल से उसके घर का खर्च ही चल पाता है। वह दिन रात मुझसे अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। शिवजी ने बताया उसकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा कि जिन भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते रहते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद घर नहीं है। वे तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हें कहाँ से घर देंगे। बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। इस पर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे एक घर और सुख सुविधाएं दे दीजिए जिससे वो आपकी निंदा कर सके। इस पर शिव जी ने कहा, ये मेरे वश में नहीं है। ये सभी प्राणी तो मृत्युलोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म के और साथ ही इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। पिछले जन्म में वही पुजारी एक साहूकार था जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। उनकी जमीन, उनके गहने सब हड़प लेता था। उसकी पत्नी भी अन्याय से कमाए धन का उपभोग करती थी। आज वही कर्म उनके जीवन में लौटे हैं। इस जन्म में वह पुजारी मेरी भक्ति कर रहा है, इसलिए उसके कष्ट कम हो गए हैं। उसका जीवन शांति से बीत रहा है। पर जब तक कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, उसे घर और वैभव नहीं मिल सकता। पार्वती जी ने धीरे से पूछा, और उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है। शिव जी की आंखों में गहराई उतर आई। देवी जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य भक्ति से दूर और निंदा के करीब होता जाएगा। यह सृष्टि का नियम है। परंतु जो इस अंधकार में भी भक्ति का दीप जलाए रखेगा, जो परिस्थितियों के बावजूद विश्वास नहीं छोड़ेगा, वही इस मृत्युलोक के बंधन से मुक्त होगा।